Hi, this is Ravinder Singh and welcome back to So Grow Your English Skills. So today the unit that we are going to learn, it is Unit 4. It is Unit 4 that we are going to do. In this unit, what we are going to study, we are going to learn use of is am are in interrogative negative. We are going to do. So let's know the identity of this topic, use of is am are in interrogative negative in Hindi sentence. Here, as you can see, I have displayed you पहचान. Let's know the identity. जब कभी भी हम हिंदी का वाक्य लिख रहे होते हैं तो हम उसके अंत में है, हु, हो, होता है, होते हैं, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं लिखते समय या बोलते समय. तथा वाक्य के शुरू में हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं और वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारा यूज ऑफ इज एम आर इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. यूज ऑफ इज एम आर इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. या तो हम वाक्य में बोलते समय प्रयोग करते हैं या हम लिखते समय प्रयोग करते हैं, जिसके जरिए हम ये जान पाते हैं कि यूज ऑफ इज एम आर इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. आओ इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम देखें. इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम हमारा क्या है, यहाँ आप देख सकते हो. इज एम आर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क इसका प्रयोग करना है. और आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि इज एम आर ये हमारे किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा. तो हमें कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार इन किसी एक सहायक क्रिया में से इन किसी तीन सहायक क्रिया में से एक सहायक क्रिया का प्रयोग करना है. फिर इसके सब्जेक्ट का, फिर नॉट का, फिर जो कुछ भी वाक्य में बचता है उसका हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे और हम अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. और नॉट के जरिए से ये मालूम पता चल जाएगा हमें कि हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य सेंटेंस है. आओ इसका एक उदाहरण देख लें. यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो. क्या उसके पिता बहुत पतले नहीं है? क्या उसके पिता बहुत पतले नहीं है? या आप उदाहरण देख सकते हो जो मैंने एक वाक्य लिखा है, क्या उसके पिता बहुत पतले नहीं है. तो हमारे इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है. उसके अनुसार ही हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे. तो हमारे जो सब्जेक्ट क्या है, क्या है इसके आपको अब तक पता ही चल चुका होगा. हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके पिता. किसके पिता बहुत पतले नहीं है? उसके पिता. तो हमारा जो कर्ता है जिसके बारे में कहा गया है इसमें वो है उसके पिता. उसके पिता जो एक वचन है, इसलिए हमने उसके साथ जो है इंग्लिश में इसका प्रयोग किया है. फिर हमने सब्जेक्ट रूप में हिज फादर, फिर बाकी नॉट जो नियम में हमें बताया गया है नॉट का प्रयोग किया. फिर उसके बाद क्या चीज कही गई है, बहुत पतले, वेरी थिन. और अंत में हमने जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है. इससे हमारा वाक्य पूरा तैयार हुआ, बन गया. हिज फादर नॉट वेरी थिन. लेकिन इस यूनिट में हम जो खास चीज सीखने जा रहे हैं, हम वो सीखने जा रहे हैं उसके, उसकी, उसका, तुम्हारा, तुम्हारी, इस शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में सीखने जा रहे हैं. आओ देखते हैं. अगले पेज में मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं. यहाँ आप देख सकते हो मैंने दिखाया हुआ है आपको माई, जिसका हिंदी में अर्थ मेरा, मेरी, मेरे, ऐसी और शब्द भी हो सकते हैं. योर, जिसका हिंदी में अर्थ तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ऐसी और शब्द हो सकते हैं. और इसका हिंदी में अर्थ हमारा, हमारी, हमारे, ऐसे और भी हो सकते हैं. देयर, इसका हिंदी में अर्थ उनका, उनकी, उनके, अन्य और भी. ही, इसका हिंदी में अर्थ उसका, उसकी, उसके, अन्य और भी. हर, इसका हिंदी में अर्थ उसकी, उसका, उसके, अन्य और भी हो सकते हैं. और इट्स, इसका हिंदी में अर्थ इसका, इसकी. मतलब ये हमारा इंग्लिश में इसका अर्थ है, ये इसका हिंदी में अर्थ है. ये हमारा किस नाम से जाने जाते हैं, माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स. मैंने आपको इसकी हिंट जो है यूनिट 3 में भी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था हम इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से. और ये क्या काम करता है, जब कभी हम माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स का प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा अपने साथ नाउन लेकर के आएगा. सॉरी, गलती से डिजिटल पेन जो उस तरफ चलेगा. तो ये जो है हमारा माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये हमेशा अपने साथ संज्ञा इसका प्रयोग करेगा, नाउन का प्रयोग करेगा. आओ इस यूनिट को करते हैं. उससे पहले हम ये छोटे से मैंने जो है इसके रूप दर्शाए हुए हैं,
अब इनका अर्थ बनाते हैं, जैसे कि तुम्हारा गाँव, तुम्हारे की अंग्रेजी क्या होती है, योर, और उसके बाद क्या, गाँव। आप देख सकते हो तुम्हारा गाँव, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी हमारी, योर। और ये अपने साथ क्या, संज्ञा, गांव के रूप में संज्ञा का प्रयोग कर रहा है, योर विलेज। ये हमारा ये बन गया, तैयार हो गया हमारा विद्यालय। हमारा का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में आवर होता है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आवर, आवर स्कूल। फिर हमारा उसके पिता, उसके का प्रयोग क्या होता है, हिज और हर दोनों होता है, निर्भर करता है कि हमने किसके बारे में सोचा है। अगर पुरुष के बारे में सोचा है, किसी मैस्कुलिन जेंडर के बारे में, तो उसके लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे, और फेमिनिन जेंडर के लिए, स्त्रीलिंग के लिए हम हर का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ पर हिज का प्रयोग करता हूँ, हिज फादर। तो ये हमारे जो है छोटे छोटे वाक्यांश के रूप में ये तैयार हो गए। अब हम इसी का प्रयोग जो है इस यूनिट में सीखेंगे, किसका, पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, पॉसेसिव एडजेक्टिव का। आओ इस एक्सरसाइज को करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस वाक्य में, क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो हमारे इसमें करता क्या है, आप लोगों ने अभी तक खुद ही बना लिया होगा ये वाक्य। करता है क्या हमारा, हम के साथ कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होती है हमारी, इसे हम आर से आर सब्जेक्ट हमारा बी, नियम को देख करके हम बनाएंगे आर बी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर उसके बाद क्या नहीं है, तुम्हारे दोस्त, योर फ्रेंड, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, आर बी नॉट योर फ्रेंड। अब अगला वाक्य करते हैं हम, क्या वह एक सुंदर लड़की नहीं है, क्या वह एक सुंदर लड़की नहीं है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, इज सी नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। जहां तक मुझे लगता है आप लोगों ने खुद ही अपने आप से अब तक बना ही लिए होंगे, फिर भी यदि आप शुरुआत से यूनिट देखते आ रहे होंगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली जान चुके होंगे कि हम नियम का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हमारा वाक्य जो है अपने आप ठीक हो जाता है। इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं जल्द से जल्द। क्या मैं उसका भाई नहीं हूँ, इस वाक्य क्या, इसमें हमारा करता क्या है, आई, और आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, एम आई, इसके बाद नॉट उसका भाई, उसकी की अंग्रेजी क्या होती है हमारी, मैंने आपको दिखाया था पॉसेसिव एडजेक्टिव, एक बार आप फिर से देख लो, क्या होती है, हीज होती है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हीज ब्रदर, एम आई नॉट हीज ब्रदर, तो ये हमारे क्या है, हीज ब्रदर, योर फ्रेंड, हीज फादर, ये हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये हमेशा अपने साथ संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अब हम अपना पांचवा वाक्य करते हैं, क्या अजय अपने माता पिता के साथ हमारी कार में नहीं है, क्या अजय अपने माता पिता के साथ हमारी कार में नहीं है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि मैंने दो चीज दिखाई है, जो मैंने आपको यूनिट थर्ड और यूनिट थर्ड में सिखाया, अपना, अपनी, अपने, उसको, और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव को, तो इसके साथ हम बनाते हैं। तो इसमें वाक्य हमारा करता क्या है, अजय, इसलिए अजय के साथ क्या करेंगे हम, इसका प्रयोग, इस अजय नॉट इन आवर कार। हमारा का अर्थ क्या होता है, हमारा, हमारी, हमारे का इंग्लिश में आवर होता है, और उसके साथ जब यह आवर, हिज, माई, योर इनका प्रयोग करेंगे, हमेशा संज्ञा का प्रयोग होगा। इज अजय नॉट इन आवर कार, किसके साथ, विद अजय के लिए अपने का प्रयोग क्या होगा, यहाँ पर अजय क्या होगा, हीज, जिसके बारे में मैंने आपको यूनिट थर्ड में सिखाया था, किसी भी पुरुष के नाम के साथ अपने के लिए हम हीज का प्रयोग करते हैं, हीज फादर। तो ये हमारा वाक्य बन गया, इज नॉट इन आवर कार विथ हीज फादर। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज हो गई, बहुत ही सरल एक्सरसाइज है।